विचार क्रांति में गुरुदेव की जो पुस्तक है हारिए न हिम्मत, उसका 8 पन्ने का एक एक्सट्रैक्ट बना करके हम लोगों ने अभी तक लगभग 27 लाख कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की है। मराठी में धीर धरा के नाम से और हिंदी में हारिए न हिम्मत के नाम से। हम लोग गायत्री परिवार पुणे के तरफ से स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्लम एरिया और समाज के अन्य जगहों पे जाके, जैसे ओल्ड एज होम या ऑर्फन एज, जहाँ भी कोई इंसान रहता है, या जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो एयरपोर्ट पे जो मिला, चाहे वो एयर होस्टेस हो, चाहे बुकिंग क्लर्क हो, चाहे एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ कोई यात्री हो, जो भी मिलता है या कोई व्यापारी मिलता है, उसको हम लोग एक ये बुक दे देते हैं और उनको बताते हैं कि ये एक मोटिवेशनल बुक है। इसके अलावा स्कूल्स में जाके मोटिवेशनल स्पीच देना और क्लासरूम में मोटिवेशनल स्टिकर्स लगाना, टैक्सी में मोटिवेशनल स्टिकर्स लगाना और विद्यार्थियों को मदद करना। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा वगैरह का जो कार्य चल रहा है वो तो चलता ही है। योगा के कार्यक्रम आयोजित करना स्कूल में, व्यसन मुक्ति की रैली आयोजित करना, मेन फोकस हम लोगों का स्कूल के ऊपर ही है। इस तरह से ये कार्य चल रहा है। यरवड़ा जेल है, चाहे स्लम एरिया में जा कर के वहाँ पर आई चेकअप कैंप करना। हम लोग दूसरे एनजीओ के साथ मिल कर के भी काम करते हैं, क्योंकि एक साथ मिल कर के काम करने से ज़्यादा शक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि हम लोग सर्जिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं दूसरे एनजीओ के साथ मिल कर के। ये हम लोगों का कार्य इस तरीके से गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। 1985 की बात है, एक डॉक्टर NC माथुर जी थे, उनके यहाँ मैं जब अपना ट्रीटमेंट कराने गया तो मैंने देखा कि उनके पास गायत्री परिवार की कुछ किताबें रखी हैं। तो मैंने उनसे बात किया। वो बोले, देखो मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ और मैं अपने एक दिन का इनकम गायत्री परिवार में डोनेट करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इससे मुझे लाभ होता है। तो मैंने कहा कि मैं भी अपने एक दिन का इनकम डोनेट करता हूँ। तो उस समय से हम लोगों ने एक दिन का इनकम डोनेट करना शुरू किया। और जैसा कि मनुष्य स्वार्थी होता है, मैं जब एक दिन का इनकम डोनेट करना शुरू किया तो मेरी इनकम बढ़ने लगी, और इनकम बढ़ने लगी तो मैं अपना इस तरीके से कंट्रीब्यूशन बढ़ाता रहा। और बढ़ाते बढ़ाते फिर सोशल एक्टिविटी में थोड़ा इन्वॉल्व हुआ, और फिर सोशल एक्टिविटी में अच्छा लगने लगा। फिर गुरुदेव का साहित्य पढ़ा तो उसमें ये मालूम हुआ कि ये मनुष्य जीवन लेने के लिए नहीं, देने के लिए मिला है। तो गुरुदेव ने बताया कि भाई पेड़ भी दे रहा है, गाय भी दे रही है, मनुष्य है, ये तो जीवन देने के लिए है। तो फिर हम लोग देने लगे, और इससे हमारे बिज़नेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, ना फैमिली लाइफ पे, ना कोई और दूसरे लाइफ पे। क्योंकि जो समाज के काम में हम समय लगाते थे, हमें लगा कि जो पहले बिज़नेस हम 8 घंटा करते थे, अभी वही बिज़नेस हम अगर 4 घंटा भी कर रहे हैं तो हमारा बिज़नेस ठीक चल रहा है। तो हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और गुरुदेव की कृपा से समाज का काम तो चल ही रहा है और इधर बिज़नेस भी चल रहा है। तो इस तरीके से ये सबके सहयोग से ये कार्य चल रहा है। इस कार्य में अभी हम लोग क्या किया है, ये जो कोरोना आया ना, तो हमें करीब 1000 स्पीच देने का मौका मिला पुणे शहर में। करीब 200 से के लगभग स्कूल में जा कर के हम लोगों ने स्कूल्स में स्पीच दिए, जेल में स्पीच दिए, नर्सिंग कॉलेज में स्पीच दिया, मेडिकल कॉलेज में स्पीच दिया, ऑर्फन एज में स्पीच दिया, ओल्ड एज होम में गए, ब्लाइंड स्कूल में गए, जहाँ मौका मिला वहाँ गए। अब स्पीच देते हुए हमें ये लगा कि बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को जब हम कहानी सुनाते हैं तो कहानी के माध्यम से वो हमारे तरफ आकर्षित होता है। तो हम लोगों ने ये कोरोना काल में छोटी छोटी कहानी बना करके व्हाट्सएप पे भेजना शुरू किया। जब भेजा तो लोगों ने कहा कि ये कहानी बहुत अच्छी है। तो हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया, फिर हिंदी से फिर मराठी में बनाया, 2-3 एनिमेटर रखा, एनिमेशन के द्वारा स्टोरी, एनिमेटेड स्टोरी बनी। फिर दूसरे राज्य के लोगों को भेजा हिंदी में स्टोरी, और उनसे पूछा, भाई आप अपने लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करोगे क्या? आप ट्रांसलेट करो, रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजो, हमारा एनिमेटर वॉइस ओवर कर देगा। और कुछ राज्य में एनिमेटर भी मिल गए। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, ऐसा लगा कि गुरुदेव ने हर राज्य के लोगों को पहले से तैयार करके रखा था। जैसे कि होता है ना कि कुएं में, ज़मीन में पहले से पानी है, खोदा, पानी निकल गया। तो आज ये स्थिति हो गई भाई साहब कि 15 राज्य के लोग 15 भाषा में इस कहानी को ट्रांसलेट करते हैं
और ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड करके हमारे यहाँ भेजते हैं। हमारा एनिमेटर वॉइस ओवर करता है और कुछ राज्य के वहाँ पे लोकल एनिमेटर हैं वो इसका वॉइस ओवर करते हैं। और गुरुदेव की कृपा से इतना आसान काम हो गया कि आज तेलुगु, तमिल, मराठी, कन्नड़, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश, बंगाली, असमिया, नेपाली, उड़िया, गुजराती और तो भी याद नहीं आ रहा है, टोटल 15 लैंग्वेज है। और जर्मन में भी एक दीदी मिल गई, उन्होंने जर्मन में 2 कहानी ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड कर दिया और हमारे एनिमेटर ने टाइम सेट करके उसको जर्मन में 2 कहानी बना दी। तो इस तरीके से ये कार्य जो है चल रहा है विचार क्रांति दूत का। और ये स्टोरी अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि कम से कम हिंदी में 1000 स्टोरी का बैंक बनाएं, क्योंकि गुरुदेव ने इतनी वाङ्मय में इतनी कहानियाँ बच्चों के लिए लिखी है कि हम आराम से स्टोरी बना सकते हैं। तो एक तो ये इतना इस प्रोजेक्ट पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और जिस भाषा में हारिए न हिम्मत उपलब्ध है, अखंड ज्योति उपलब्ध है, ऋषि चिंतन उपलब्ध है, उन भाषाओं में इसकी रिकॉर्डिंग करके उसका वीडियो बन रहा है। और दूसरा एक ये विचार आया मन में कि जो ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम में जो वृद्ध लोग होते हैं ना, उनके बच्चे उनके साथ नहीं होते हैं। अब वो दिन भर सोचते रहते हैं, अरे हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है, और निगेटिव फीलिंग उनके दिमाग में होती है और ये निगेटिव वाइब्रेशन हर जगह फैलता है। तो पता नहीं कहाँ से विचार आया, मुझे पता नहीं, गुरुदेव ने दिया होगा। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हर ओल्ड एज होम में, पूना के अभी पता करते हैं कितना होगा, हर ओल्ड एज होम में एक गायत्री मंत्र का बॉक्स लगा दिया जाए और एक 300-400 रुपए का साहित्य रख दिया जाए, ताकि जो भी वृद्ध लोग हैं हमारे उस ओल्ड एज होम के, वो गायत्री मंत्र सुने और जो निगेटिव वाइब्रेशन उनके दिमाग में है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो, ताकि वातावरण पॉजिटिव हो जाए। और अगर जो अगला जन्म जैसा अगर होता है तो उनके अगले जन्म में भी इसका फ़ायदा उनको मिले। एक ये योजना है, बाकी ये कहानी की योजना है। और दूसरा, ये जो मोटिवेशनल थॉट के स्टिकर हैं, ये हम लोग चाहते हैं कि हर स्कूल के हर क्लास में लग जाए, क्योंकि मुझे कई मेडिकल स्टूडेंट ने बताया कि सर आपने एक जो स्टिकर दिया था ना कि अपना मूल्य समझो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। एग्ज़ाम के समय जब जब मेरे मन में नर्वसनेस आती थी, मेरा ध्यान इस स्टिकर की तरफ जाता था और मुझे एक नई ऊर्जा मिलती थी। तो ये मोटिवेशनल थॉट के स्टिकर हम लोग हर स्कूल में लगाने की, हर टैक्सी वाले के यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि पूरा पुणे जो है वो जहाँ भी लोग, जैसे कोका कोला कंपनी कहती है कि जहाँ जाओगे तुमको कोका कोला मिलेगा, तो अगर गुरुदेव की कृपा हुई तो जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें एक सद्वाक्य के स्टिकर मिले, ऐसी इच्छा है। बाकी तो गुरुदेव की मर्जी। हम अकेले काम नहीं करते हैं, हम दूसरे NGO के साथ मिलकर के काम करते हैं। जैसे लायंस क्लब हो या अग्रवाल क्लब हो या कोई और NGO हो, सबों का उद्देश्य समाज सेवा है। हम उनके साथ मिलते हैं, मिल कर के काम करते हैं, उनको अपनी योजना बताते हैं, उनको भी अच्छी योजना चाहिए। हम लोग मिलजुल करके काम करते हैं। उनकी टीम भी होती है, हमारी टीम भी होती है। हमारे गुरुदेव के पास 3200 किताबें हैं, उनके पास कोई इस तरह की किताबें नहीं है। हमारे पास मोटिवेशनल स्टिकर्स है, हमारे पास हारिए न हिम्मत है, हमारे पास व्यसन मुक्ति की प्रदर्शनी है, हमारे पास योगा सिखाने वाले स्टूडेंट हैं। ये सब मिलजुल करके काम होता है। सोशल वर्कर है, सब मिलजुल करके काम करते हैं। गायत्री परिवार के बहुत सारे लोग हैं, काम अपना हो जाता है। हम लोगों ने एक रिटायर्ड टीचर का भी ग्रुप बनाया है। एक इच्छा और है कि आज क्या होता है, 60 साल के बाद लोग कहते हैं रिटायर हो गया। रिटायर्ड मतलब तुम्हारी एनर्जी बर्बाद हो गई। हमने एक ग्रुप बनाया है और उनका नाम रखा है एक्सपीरियंस्ड एनर्जेटिक सिटीजन। वो रिटायर्ड नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एनर्जी है, तो दे आर एक्सपीरियंस्ड एनर्जेटिक सिटीजन। और योजना ये है कि ये जो एक्सपीरियंस्ड एनर्जेटिक सिटीजन है, इनको समाज के काम में लगाएं, ताकि इनका जो बचा हुआ जीवन है उसका उपयोग हो सके और समाज का भी फ़ायदा हो। इसमें देखिए एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। इससे ये साबित होता है कि गुरुदेव ने लोगों को तैयार करके रखा है। 8 मई की बात है, मैं पुणे से चला, मैं एयरपोर्ट पहुँचा, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत थी। एयरलाइन की एक स्टाफ खड़ी थी, मैं उसके पास गया, मैंने उसको कहा कि मुझे ये मदद चाहिए। तो उसने कहा कि आप ये काउंटर नंबर इतने पे जाओ। मैंने कहा आप आएंगे क्या?
वो बोली मैं आती हूँ। वो खुद से गई, काउंटर पर बैठी और उसने वो मेरा काम कर दिया। उसके बाद मैंने उसको एक सद्वाक्य का स्टिकर दिया। वो सद्वाक्य का स्टिकर था कि मैन इज़ नॉट द स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस, ही इज़ कंट्रोलर एंड क्रिएटर ऑफ इट। उसने वो सद्वाक्य पढ़ा और कहा कि ये सद्वाक्य बहुत ही अच्छा है, मैं एक आपके साथ सद्वाक्य के साथ एक फ़ोटो लेना चाहती हूँ। मैंने कहा ले लो। उसने अपने कैमरे से एक फ़ोटो लिया, मैंने भी एक फ़ोटो लिया। उसके बाद हमने उसको अपनी 2-3 एक्टिविटी के विषय में, एनजीओ जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, बताया। वो प्रभावित हुई और उसने कहा कि मैं भी आपके एनजीओ में शामिल होना चाहती हूँ। उसने खुद से अपना नंबर दिया, हमने मोबाइल में सेव किया और उसने कहा कि जब आप लौटेंगे मुझे कॉल करना। आप इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हमने उसको नहीं कहा कि तुम हमारे एनजीओ में शामिल हो। उसके बाद यही घटना नहीं घटी, आगे गया। जब हम बोर्ड करने के लिए गए तो हम लोगों ने एक अपने परिजन को कॉल किया कि भाई साहब कुछ लोगों ने कुछ पैसा दिया है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि 50 ओल्ड एज होम में गायत्री मंत्र का बॉक्स और कुछ साहित्य हम लोग रखें। अब हम तो ये बात कर रहे थे एक परिजन से, हमारे आगे एक व्यक्ति जा रहा था, उसने गलती से ये बात सुन ली। अब सुन ली तो आगे जा कर के मुझे रोका, बोला भाई साहब, मैं सोचा कि इसको तो मैं पहचान नहीं रहा हूँ। तो उसने कहा अपना मुझे विजिटिंग कार्ड दिया। बोला देखिए ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। वो डायरेक्टर था किसी इंस्टीट्यूट का। उसने कहा कि हम भी गायत्री मंत्र का बॉक्स डोनेट करना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल से मेरा को कॉल करो, मैं आपका नंबर सेव करूंगा। उसने नाम पूछा, नंबर सेव किया, बोला मैं 1 वीक के बाद लौटूंगा, आपको कॉल करूंगा। मैंने उसको फ्लाइट में SMS किया, उसने मुझे रिप्लाई किया। अब उसके बाद देखिए, मैं एयरक्राफ्ट में बैठा, मेरे बगल वाले सीट पर जो व्यक्ति बैठा था वो आर्मी का आदमी था। मैंने उसको एक स्टिकर दिया, प्रसन्न रहने के 2 उपाय, मराठी में है, प्रसन्न रहने के 2 उपाय, आवश्यकता कम करो और परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाओ। उसने स्टिकर देखा, हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया कुछ एक्टिविटी का। हमने उसको पूछा कि भाई आप क्या करते हो? उसने बोला मैं आर्मी में हूँ और मैं में रिटायर होने वाला हूँ। मैं कहा में रिटायर होकर के क्या करोगे? बोला मैं समाज सेवा करूँगा। तो फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया। वो बोला कि मैं आपके साथ एक्टिविटी में जुड़ूंगा। उसके बगल में उसकी वाइफ बैठी थी, वो आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर थी, उसने VRS लिया था। हमने कहा भाई हम लोग पुणे के 1000 स्कूल में स्टोरी भेजते हैं। तो उसने पूछा आर्मी पब्लिक स्कूल में स्टोरी भेजते हैं क्या? मैंने बोला भाई हमारी टीम भेजती है, मुझे पता नहीं है। उसने बोला हम आर्मी पब्लिक स्कूल में स्टोरी भेजेंगे। अब आप देखिए, अपने आप वो लेडी मिल गई एयरलाइंस की, जिसने अपना नंबर दिया कि मैं समाज सेवा करूंगी। वो व्यक्ति मिल गया जिसने कहा कि मैं डोनेट करूंगा गायत्री मंत्र का बॉक्स। मैंने तो मांगा, हम लोगों ने तो मांगा नहीं। और ये तीसरा ये दो व्यक्ति उधर बैठा हुआ था। अब इसे आप संयोग कहें या गुरुदेव की योजना का हिस्सा कहें, जो नाम देना है आप दीजिए। मैं तो यही समझता हूँ कि गुरुदेव ने ही उस लेडी को वहाँ खड़ा किया होगा, जिसने मुझे हेल्प भी किया, अपना नंबर भी दिया, और उस व्यक्ति को मेरे आगे आगे खड़ा कर दिया होगा, जिसने बात सुनी, मंत्र बॉक्स देगा, और वो 2 व्यक्ति जो में ज्वाइन करेगा। तो अब आप देखिए कि ये बैठे बैठे अपने आप, मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, न कहीं गया न कहीं आया। मैं जो कार्य कर रहा हूँ, कार्य करते करते ये 4 लोग समाज सेवा के लिए गुरुदेव ने भेज दिया। तो इससे ये साबित होता कि गुरुदेव की चेतना काम कर रही है, और हो सकता है कि आपके बगल में जो आदमी बैठा हो उसको गुरुदेव ने भेजा हो। तो आप अगर शायद उसको वो एक सद्वाक्य का स्टिकर दें और आप शायद उससे अपनी योजना के विषय में बात करें, तो शायद वो आपसे भी जुड़ जाए। शांति कुंज में भी आज जो है गुरुदेव ने एक और आदमी को भेज दिया। मैं जब निकला तो मैं साहित्य स्टॉल पे गया, तो वहाँ महाजन भाई साहब मुझे मिले, बोले कि देखो ये सब मणिपुर का स्टूडेंट है। तो मैंने एक स्टूडेंट को कहा भाई हम लोग असमिया में स्टोरी बनाते हैं, तुम असमिया जानते हो क्या? बोला नहीं मैं असमिया नहीं जानता हूँ। तो मैं कहा देखो भाई हम लोग 15 भाषा में स्टोरी बना रहे हैं गायत्री परिवार, तो हम लोग मणिपुरी भाषा में बनाना चाहते हैं, ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, कैसे होगा? तो बोला कि हमारी ये फैकल्टी है उधर। तो मैं कहा चलो मुलाकात करवा दो। फैकल्टी से मुलाकात करवाया, वो डॉक्टर है, उनका नंबर मेरे पास है। तो उनसे मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है।
वो बोले ठीक है स्टोरी भेजना, मैं ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड कर दूंगा। उनका नंबर भी मुझे मिल गया। तो अब मैं इसको क्या कहूँ, मैं जिस समय गुजर रहा था उसी समय मणिपुरी स्टूडेंट लोग थे, मुलाकात हो गई, फैकल्टी से मुलाकात हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गया। तो ये सब तो लग रहा है कि काम आसान है, आपको और हमको सिर्फ चर्चा करनी है और काम अपने आप हो जाएगा। हमको आपको कोई प्रयास नहीं करना है। और एक छोटी सी इच्छा है जो मैंने चर्चा भी की एक दो लोगों से, कि चाहता हूँ कि मेरे विचारों का स्तर थोड़ा और ऊंचा हो जाए। और दूसरा, जो गुरुदेव कहते थे कि बेटा अपनी इंद्रियों का उपयोग करो, तो आंखें वही देखे जो देखने लायक है और कान वही सुने जो सुनने लायक है, ताकि अननेसेसरी का जो है एनर्जी वेस्ट ना हो। ये एक इच्छा है ताकि आत्म कल्याण भी हो जाए। गुरुजी माता जी हमारे मतलब रूप का यही है कि आप उनको मार्गदर्शक कहें, पेरेंट्स कहें, विपत्ति के समय जो है वही एकमात्र सहारा कहें। आपके मतलब शब्द तो अभी मैंने सोचा नहीं है, बट इतना है कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कहाँ होता मुझे पता नहीं। मैं कहाँ हो सकता था, कहीं लटका रहता। और आज जो मुझे आशा की किरण दिख रही है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ चैलेंजेस नहीं है। मैं अपने प्रॉब्लम्स अगर बताऊंगा, अपने चैलेंजेस बताऊंगा, तो लोग कहेंगे कि अरे यार तेरे साथ इतने चैलेंजेस है। लेकिन मैं एक सामान्य आदमी से ज़्यादा काम करता हूँ, और जब तक मैं अपने चैलेंजेस को नहीं बताऊंगा, मेरे चैलेंजेस को कोई समझ नहीं पाएगा। तो ये उनकी कृपा है कि मेरे साथ जो चैलेंजेस है उसके बाद भी मैं एक सामान्य आदमी से ज़्यादा काम कर पाता हूँ। तो ये उनकी कृपा है। उनकी कृपा नहीं होती तो मेरे जैसा एक कमज़ोर व्यक्ति, मैं अपने आप को कमज़ोर मानता हूँ, एक सामान्य व्यक्ति से मैं कमज़ोर हूँ शारीरिक रूप से, और कई बार मनोबल भी गिर जाता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, और यही जो संपत्ति है ये मुझे जीवन में जो चाहिए वो दे देगी। मैं कई बार अपने विषय में सोचता हूँ, समय जो बीत रहा है, मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि अगर मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता है, मैं भी स्वार्थी हूँ। मैं ये दूसरे के लिए नहीं करता हूँ। मैं अगर ये कहानी बना रहा हूँ तो दूसरे के लिए नहीं, इसमें मेरा लाभ है। तो अगर मैं बुद्धिमान हूँ तो मैं वो करूँगा जिसमें मेरा लाभ है। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा मक्के का एक दाना तुम ज़मीन में बोते हो, मक्का 1000 दाना वापस करती है। तो अगर मैं या कोई भी व्यक्ति कुछ भी अगर कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो वो अच्छा किसके पास जाएगा? लौटकर उसी के पास आएगा। और अगर हम बुद्धिमान हैं और हम अपना भला चाहते हैं तो हम भला करना शुरू कर दें, क्योंकि न्यूटन का 3rd लॉ भी है, बॉल को मारेंगे तो वापस आएगा। तो अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा वापस आएगा। बस यही हम सोचते हैं कि हम अच्छा करें तो हमारे साथ अच्छा हो। दूसरों के साथ कब अच्छा होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिस क्षण मैंने अच्छा करना शुरू किया मेरे साथ अच्छा होना शुरू हो गया। और मैं ये जो भी काम करता हूँ ये अपने आनंद के लिए करता हूँ, अपने फ़ायदे के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे ये विश्वास है अगर लॉ ऑफ कर्मा है और हर आदमी कहता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, तो फिर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो अपने अच्छे होने के लिए कर रहा हूँ ना। दूसरे का अच्छा होगा नहीं होगा इससे मुझे मतलब बाद में है। तो मैं परमार्थ को स्वार्थ के रूप में देखता हूँ। मेरा उद्देश्य इतना ही है। मैं अपनी बात करता हूँ कि जो गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य जीवन लेने के लिए नहीं देने के लिए मिला, ये बात हर व्यक्ति जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। जैसे कि एग्जाम्पल लास्ट देता हूँ कि एक स्टूडेंट को ये जितना जल्दी समझ ले कि स्कूल में एडमिशन पढ़ने के लिए हुआ है,
क्लास 1 में समझ लेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस बनिस्पत क्लास 10th के। तो उसी तरीके से ये हम और आप कोई भी व्यक्ति 70 साल में समझे कि मनुष्य जीवन लेने के लिए नहीं देने के लिए मिला, उससे ज़्यादा अच्छा है कि जितना जल्दी समझ लें ताकि उतना उसका खुद का लाभ हो जाए। मानवता का कितना लाभ होगा पता नहीं, खुद का लाभ उसका हो जाए और वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके और वो सफल हो सके। बस यही एक संदेश जो है हम देना चाहते हैं, क्योंकि गाय भी दूध देती है, वृक्ष भी फल देता है। अगर वृक्ष फल न दे तो वृक्ष टूट जाएगा, गाय दूध न दे तो बीमार पड़ जाएगी। तो हम मनुष्य हैं, हम भी अगर नहीं देंगे तो जो प्रकृति हमें देना चाहती है वो प्रकृति हमें नहीं देगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।